स्वागत है आप सभी का भगवद गीता की कक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज जो है हम सीखेंगे भगवत गीता का स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले एक चीज को लेकर एकदम कन्विंस्ड रहना है कि ये जो हम नॉलेज ले रहे हैं ये कंप्लीटली लॉजिकल है और साइंटिफिक है और कोई भी मन गढ़ंत या हवाबाजी नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर है और कारण भी है। तो इसको कभी भी ऐसा नहीं समझना कि अगर हम इस तरह के ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं तो वो अंधविश्वास हो रहा है, ये कभी भी नहीं समझना है। आपका काम है जिज्ञासा करना और आंसर देना गीता का काम है। आपको जो क्वेश्चंस है आप ओपनली उसको सर्च कर सकते हैं, इस पे आपका पूरा अधिकार है और जो हमारे हाथ में है वो हम अच्छे से जब करेंगे तो हमको आंसर भी ज़रूर मिलेगा और वो सारा आंसर हमारे पास इस ग्रंथ में है। और अगर कभी ऐसा होता है कि सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, कभी पढ़ने से समझ नहीं आ रहा, तो उस केस में आपको उसको दोबारा पढ़ना है। सेकंड टाइम ना आए, थर्ड टाइम पढ़िए और फिर भी ना आए तो किसी से आप उसको पूछिए। यहाँ पर क्लास में भी आप पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। और अगर जस्ट इन केस अगर फिर भी किसी पॉइंट पर क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप परमात्मा से प्रार्थना करें, गाइडेंस लें। क्योंकि अगर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हम सब यहाँ पर क्या है कि हमारी सोच की, समझ की थोड़ी लिमिटेशन है, लेकिन परमात्मा की कोई लिमिटेशन नहीं है। उनके पास पूर्ण ज्ञान है, उनके पास पूर्ण जो ज्ञान को जब हमको हमको जब कोई क्वेश्चन होता है और हम उसको पूछते हैं और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं उस उत्तर से, तो जो पीस मिलता है वो आराम से हमको मिल सकता है। तो सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है हमारी जिज्ञासा के लिए। और जब ऐसा हम करेंगे, परमात्मा से प्रे करेंगे तो क्लियर कट गाइडेंस देंगे। तो भगवद गीता जो है महाभारत का एक पार्ट है। भीष्म पर्व का। महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं, उनमें से एक पर्व है छठा पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व। भगवद गीता में 18 चैप्टर्स हैं और भीष्म पर्व के 25 चैप्टर 25 से लेकर के 42 तक वो गीता का आता है। भगवद गीता में टोटल 700 वर्सेस है, यानी 700 श्लोक है। और महाभारत अगर सोने की अंगूठी कहेंगे तो भगवद गीता उसमें हीरे के समान है। जैसे कि अगर किसी सोने की अंगूठी में हीरा जुड़ जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। फिर हम उसे सोने की अंगूठी नहीं कहते, हम उसे कहते हैं ये हीरे की अंगूठी है। तो और टोटल महाभारत में 1 लाख श्लोक है। उनमें से जो चुना हुआ श्लोक है जो भगवद गीता का पार्ट है वो 700 श्लोक है। तो आप समझ सकते हैं 1 लाख श्लोक में अलग से जो निकल कर आ रहा है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, कितना ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट बात रखी गई होगी, कितना ज़्यादा कि कम चीज़ों में बहुत कम वर्ड्स में बहुत लोगों को ज्ञान मिल जाए। तो भगवद गीता में टोटल 18 चैप्टर है और ये जो 18 चैप्टर है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6-6 चैप्टर करके।
पहला 6 चैप्टर जो है वो कर्म योग के बारे में बताता है। फिर 7 से लेके 12 चैप्टर जो है वो भक्ति योग के बारे में बताता है। और 13 से लेकर 18 चैप्टर के बारे में उसमें ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। अब जैसे कि भक्ति योग को बीच में रखा गया है और भक्ति योग जो है ना बहुत टॉप मोस्ट योग है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। हम योग या योगा का अर्थ क्या समझते हैं अभी के टाइम में कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, साँस ले रहे हैं, ये योगा हो गया। नहीं, योगा का या योग का जो अर्थ होता है वो होता है जुड़ना, आत्मा से, परमात्मा से। आत्मा जो हमारी आत्मा है उसको भगवान से जोड़ कर रखना, परमात्मा से जोड़ कर रखना, कृष्ण से जोड़ कर रखना, ये योगा कहलाता है। और भगवद गीता में भक्ति योग के बारे में बात की गई है क्योंकि भक्ति योग टॉप मोस्ट योगा है। भक्ति योगा में संबंध ही 2 लोग का हो रहा है, जीव का और भगवान का। तो जैसे एक सैंडविच होता है या बर्गर होता है, उसका मेन मटेरियल कहाँ होता है? सेंटर में होता है। नीचे में ब्रेड है, ऊपर में ब्रेड है, बीच में उसका मेन मटेरियल है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि कर्म योग जो है ऊपर है, भक्ति योग बीच का जो मटेरियल है वो बीच में है, ज्ञान योग नीचे वाले पार्ट में है। जैसे कोई हम संदूक में भी या किसी बॉक्स में कोई अपना कीमती ज्वेलरी रखते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है? लिड होता है, हमारा सामान होता है और उसका बेस होता है उस खाली बॉक्स में। तो जो खाली बॉक्स को भर रहा है वो भक्ति योग है, भगवान से जुड़ने वाला योग। और कोई भी ज्ञान को जब हम हासिल करते हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू हासिल हासिल करते हैं। अगर हम स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन है हमें बताने के लिए? टीचर्स होते हैं। वो टीचर्स पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने अपने गुरु से सीखा है, उनके गुरु ने उनके गुरु से सीखा है। तो यानी कि गुरु शिष्य परंपरा अगर हमें कुछ भी सीखना है, तो ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहिए जो ऑलरेडी सीखा हुआ है और वो दूसरों को सिखा रहा है और फिर सीखा हुआ व्यक्ति आगे सिखा रहा है। तो ये होता है गुरु शिष्य परंपरा। तो जिस परंपरा से हम लोग भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ मतलब जो टीचर से हम लोग समझे हैं, वो डायरेक्ट भक्ति योग। अगर आप भगवद गीता की बुक को पढ़ेंगे, तो उसमें भक्ति योग यानी भक्ति का जो मतलब है, वो ये बताया गया है। भक्ति का अर्थ होता है डिवोशनल सर्विस, यानी कि भक्ति जो है भगवान के लिए सेवा जो हम करते हैं वो। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, आरती दिखा रहे हैं, भगवान को धूप बत्ती कर दे रहे हैं, वो भक्ति है। नहीं, भक्ति का अर्थ होता है सेवा। और जब हम वर्ड यूज़ करते हैं सेवा, सर्विस, तो उसके साथ 2 चीज़ें आती हैं कि सेवा जो होती है वो प्रेम से की जाती है और वो एक्टिवली एंगेज होकर की जाती है। यानी कि उसमें आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, कुकिंग आपकी सेवा है, तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है कि आपको उसमें काम करना पड़ रहा है। तो जो भी स्किल है दुनिया में, कुकिंग है, स्टडी है, किसी को कुछ बताना है, बात करने की कला है, जो भी स्किल है, उसमें क्या होता है ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति साइकिल भी चलाना सीख रहा है, तो उसमें भी उसको स्किल चाहिए, उसको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब उसको साइकिल चलाना आता है। उसी तरह से भक्ति योग भी है। यानी कि अगर हमें भक्ति करना है, तो हमको सेवा के साथ जुड़ना है। भगवान को हम जब सर्विस करते हैं, जब कोई काम करते हैं और उसमें भगवान हमारे केंद्र होते हैं, वो भक्ति योग कहलाता है। अब जैसे हाथ हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो रहा है? हाथ का अस्तित्व है। जैसे पेड़ जो है, पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो पेड़ से जुड़ी हुई है, तब उसका अस्तित्व है। उसी प्रकार से हम सभी भगवान के अंश हैं और हमारा जो धर्म होता है, वो होता है भगवान की सेवा करना, प्रेममयी सेवा करना। सेवा तो हर कोई कर रहा है, एक झाड़ू देने वाला भी तो समाज की सेवा कर रहा है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं होगा। तो जब हम प्रेममयी सेवा करते हैं भगवान की, तो वो रिलेशन फलीभूत होता है। यानी कि हम किसी भी रिलेशन में हैं, तो वहाँ पर सेवा बहुत ज़रूरी होती है और प्रेम बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके वो रिलेशन जो है कंप्लीट होता है, तब जाकर हम किसी से सही से जुड़ते हैं। और भक्ति योग में डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन होता है आत्मा का भगवान से, किसी गुरु के थ्रू, शास्त्रों के थ्रू। ये सब पढ़ेंगे तब जाकर हमको समझ में आएगा कि हमारा भगवान के साथ संबंध होता है, हमें उनकी सेवा करनी है। हम सब अंश हैं और भगवान पूर्ण है। जैसे हाथ है,
हमारा हाथ अगर अलग हो जाए तो वो तो बस अंश था ना, वो अलग हो गया। हमारे पूर्ण शरीर, जो शरीर कंप्लीट कर रहा है, उससे तो दूर हो गया, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। जैसे टहनी है, टहनी तो छोटा-सा पार्ट है ना, लेकिन पेड़ जो है पूर्ण है। उसी प्रकार से भगवान पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। अगर किन्हीं का कोई डाउट है तो अवश्य पूछें।